नारद जी ने सबसे पहले वेदांत पाठ किए, गीता पाठ किए, परंतु फलस्वरूप थोड़ी देर के लिए दोनों ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होकर के तो अपनी उसी अवस्था में, वृद्धावस्था में, मूर्छित अवस्था में सो जाते। नारद जी हैरान हो गए, भगवान भाई हमने गीता पाठ किए, वेदांत पाठ किए, थोड़ी देर के लिए तो ये स्वस्थ हो जाते हैं और फिर पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाते हैं, ये क्या कारण है? तो नारद जी ने भरपूर प्रयास किया, परंतु ज्ञान वैराग्य दोनों स्वस्थ नहीं हुए। अब तो नारद जी परेशान, और इतने में ही आकाशवाणी हुई, उद्यमं सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षे त्वां समाचरः। नारद जी, उद्यमं सफलस्तेयं, आप जो प्रयास कर रहे हैं ये अवश्य ही सफल होगा, परंतु इसके लिए आपको पहले सत्कर्म करना पड़ेगा, तब ज्ञान वैराग्य स्वस्थ होंगे। अब इतना आकाशवाणी ने कहा, आकाशवाणी तो बंद हो गई। अब नारद जी विचार करने लगे, भगवान क्या गीता पाठ सत्कर्म नहीं था? क्या वेदांत पाठ सत्कर्म नहीं है? अब सत्कर्म किसे कहते हैं मेरी समझ में तो नहीं आ रहा। तो नारद जी खुद परेशान हो गए, और आकाशवाणी ने कहा कि ये कोई महान संत आपको बतलाएंगे कि सत्कर्म किसे कहते हैं। अब तो संसार में नारद जी भागे, बड़े बड़े संत महात्माओं के पास में गए, महाराज बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? तो बड़े बड़े महात्मा भी विचार करने लगे, भाई देखो जब नारद जी को ही पता नहीं तो हम किस खेत की मूली हैं, क्योंकि नारद जी तो साक्षात भगवान के मन हैं। तो जब कोई भी नारद जी को ये बता नहीं पाया कि सत्कर्म कहते किसे हैं, तो नारद जी का मन बड़ा उदास हुआ और विचार करने लगे, भी देखो अब तो हम भगवान का भजन करेंगे, और भगवान जब प्रसन्न होंगे तो भगवान से ही पूछूंगा कि सत्कर्म किसे कहते हैं। तो तुरंत नारद जी भागे बद्रीनाथ, उत्तराखंड की पावन भूमि। विचार किया कि बद्रीनाथ में जाकर के भगवान का भजन करूंगा, और जैसे ही बद्रीनाथ पहुंचे तो तुरंत सामने से चारों भाई आते हुए नजर आए। तो नारद जी ने उनको प्रणाम किया। तो सारी कथा नारद जी उन चारों भाइयों को सुना रहे थे। भैया अब आप ही बताओ सत्कर्म किसे कहते हैं? आप भी बड़े भारी महान संत हैं। तो सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, अरे नारद जी अब आप चिंता मत करो, हम आपकी सारी समस्याओं का समाधान अभी किए देते हैं, और आप सत्कर्म के विषय में पूछ रहे हैं। तो सनकादि कहते हैं, नारद जी सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधै, श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत शुकादिभे। हे नारद जी अब आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सत्कर्म किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुनना। नारद जी, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधै, ज्ञान यज्ञ ही सत्कर्म का सूचक है। तो नारद जी ने कहा, अच्छा महाराज वो ज्ञान यज्ञ क्या है? तो सनकादि कहते हैं, श्रीमद्भागवतालाप सौतु गीत शुकादिभे। नारद जी ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है, इसके अतिरिक्त संसार में और कोई ज्ञान यज्ञ नहीं है। भागवत उनको सुनाओ, दोनों ज्ञान वैराग्य एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। हमारा ये विश्वास है। नारद जी हंसे, अरे महाराज आप क्या बात कर रहे हैं? यदि भागवत सत्कर्म है, ज्ञान यज्ञ है, तो क्या गीता पाठ सत्कर्म नहीं है? क्या वेद पाठ सत्कर्म नहीं है? और नारद जी कहते हैं, महाराज जितना मुझे ज्ञान है, मैंने सुना है कि भागवत वेदों का पका हुआ फल है। अरे महाराज मैंने वेद पाठ एक बार नहीं कई बार किए, और जब वो वेद पाठ से भी ठीक नहीं हुए तो क्या भागवत को सुनाने से वो स्वस्थ हो जाएंगे? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो सनकादियों ने 3 दृष्टांत दिए।
नारद जी जरा सुनो। आवमूलांग्र रसस्तिष्ठ नास्तेन स्वाद्यते यथा स भूय सपृथक भूता फल विश्व मनोहर। नारद जी आपने आम खाए हैं? नारद जी बोले हाँ महाराज बहुत खाए हैं। तो सनकादियों ने कहा कैसा फल है? नारद जी बोले महाराज बहुत स्वादिष्ट, बहुत मीठा फल है और फलों का राजा है आम। कोई भी व्यक्ति खाएगा तो खाते ही बड़ा आनंद आता है आम। देखो आजकल आम का मौसम है, गर्मियों के महीने में आम बड़े होते हैं और सचमुच ही आम बड़ा स्वादिष्ट मधुर फल है। तो सनकादि कहते हैं नारद जी आवमूलांग्र रसस्तिष्ठ स्वाद नास्तेन स्वाद्यते यथा। तो नारद जी यदि कोई व्यक्ति पहली बार जब आम खाता है ना, तो देखो खाते खाते मन में विचार करेगा भाई देखो कितना बढ़िया स्वादिष्ट मधुर फल है। और यदि वो व्यक्ति ये सोचे भाई आम का फल यदि इतना मीठा है तो इसका वृक्ष कितना मीठा होगा जिससे ये पैदा हुआ, और वो व्यक्ति आम के फल को छोड़ करके वृक्ष की टहनी तोड़ करके खाने लग जाए तो क्या होगा? क्या वो स्वाद आएगा? नहीं आएगा, अभी तो मुंह का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो इसलिए नारद जी जो गुण फल में है वो गुण पौधे में नहीं है। भागवत वेदों का ही पका हुआ फल है। आपने वेद पाठ किए परंतु आप भागवत उनको सुनाओ वो स्वस्थ हो जाएगा। दूसरा दृष्टांत दिया नारद जी की समझ में फिर भी नहीं आया। तब सनकादि कहते हैं नारद जी यथा दुग्धे स्थितं स्वरपिन स्वादयो कल्पते पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। नारद जी जैसे देखो दूध सबने देखा है, तो दूध में घी छुपा हुआ ये सबको पता है, परंतु उसका एक तरीका है घी निकालने का। पहले गाय से दूध को दूहा जाता है, फिर उसको जमा करके दही बनाया जाता है। तो जब दही बढ़िया जम जाता है तो फिर उसका मंथन करके उसमें से मक्खन निकलता है, और फिर मक्खन को पिघला करके उसमें से घृत बनता है, और जो देवताओं को भी अति प्रिय है। और घी में देखो फिर नाना प्रकार के व्यंजन बनते हैं। मान लीजिए जैसे हम घर में घी में रोटियां बना रहे हो, अब अचानक घी खत्म हो जाए तो बनाने वाला व्यक्ति यदि ये सोचे भी देखो दूध से ही तो घी बना है तो क्यों ना एक बाल्टी दूध डाल दो। तो आप यदि कढ़ाई में एक बाल्टी दूध डालोगे तो क्या उसमें रोटियां बनेगी? नहीं बनेगी। तो नारद जी उसी प्रकार श्रुतियों ने वेदों का मंथन किया है और उसमें से मंथन करके भागवत रूपी अमृत को प्रकट किया है। यस्वानुभावमखिल श्रुति सारमेकम् आध्यात्म दीपमतिथि तिरशितां तमवन्धः संसारिणां करुणया पुराण गुह्यां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तो समस्त श्रुतियों ने वेदों का मंथन करके उसमें से भागवत रूपी अमृत को प्रकट किया है, इसलिए भागवत उनको सुनाओ वो स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा और अंतिम दृष्टांत दिया नारद जी इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्त तिष्ठति पृथक भूतम च सामिष्टा तथा भागवती कथा। जैसे गन्ने से चीनी बनती है सबको पता है, परंतु उसका भी एक तरीका है। मान लीजिए यदि हम घर में चाय बना रहे हो और अचानक चीनी खत्म हो जाए और हम लोग विचार करें भी देखो आंगन में गन्ने का पौधा है, गन्ने से ही तो चीनी बनती है, हम दौड़ करके जाएं छोटा सा टुकड़ा तोड़ करके लाएं चाय में डाल दें, तो किसी भी काल में मीठा लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि गन्ने को जब काटा जाता है फिर उनको मशीनों में उसका रस निकाला जाता है, फिर उसमें से गुड़ बनता है, फिर गुड़ में कुछ मिश्रित करके उसमें से चीनी बनाई जाती है। तो उसी प्रकार तथा भागवती कथा पृथक भूता च सामिष्टा, इसलिए भागवत सुनाओ वो स्वस्थ हो जाएंगे। नारद जी की समझ में बात आ गई, नारद जी प्रसन्न हो गए और बोले भैया अब भागवत आप ही सुनाएंगे, इसलिए चलो हमारे साथ में ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए। तो
तुरंत नारद जी के साथ में चारों भाई सनकादि बद्रीनाथ से नीचे उतर करके आए, हरिद्वार में पहुंचे और नारद जी ने वहीं पर भागवत कथा करवाने का निर्णय किया। क्यों? प्रश्न ये भी उठता है, भाई देखो, जब ये संवाद बद्रीनाथ में हो रहा है, नारद जी भी बद्रीनाथ में है, सनकादि भी बद्री विशाल में है, तो क्या वहां कथा नहीं हो सकती थी? तो व्यास जी कहते हैं, देखो कथा तो कहीं भी हो सकती है, परंतु कथा करने से लाभ वहां होता है जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर समाज हो, जहां पर जनमानस कथा को सुन करके अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं और अपने कथा सुन करके अपने आप को अनुग्रहित कर सके। तो इसलिए एकांत में निर्जर वन में कथा तो हो सकती है, परंतु जहां कोई सुनने वाला नहीं होगा तो वहां कथा से लाभ किसको होगा? इसलिए जितना ज्यादा कथा को लोग सुनते हैं उतना ज्यादा फल यजमान को प्राप्त होता है और सभी सुनने वालों को मिलता है। इसलिए हरिद्वार में कथा करने का निर्णय किया। अब बढ़िया हरिद्वार में ही गंगा के किनारे रेत का बढ़िया बड़ा ढेर लगा करके उस पर व्यासपीठ का निर्माण कर दिया। सनकादि चारों भाई व्यासपीठ पर बैठ गए, नारद जी भी आसन लगा करके बैठे और नारद जी ने तुरंत हाथ जोड़ करके भक्ति माता का आवाहन किया, उनके दोनों पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का आवाहन किया। आओ भक्ति माँ, हम आपके पुत्रों को स्वस्थ करने के लिए हरिद्वार में भागवत कथा करवा रहे हैं, इसलिए आओ आप साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान हो जाओ। बोल भक्ति महारानी की जय हो। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकारं नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अब जैसे ही भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आई तो सबसे पहले नारद जी को धन्यवाद देने लगे और नारद जी सनकादियों की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अरे महाराज, आप बड़े धन्य हैं जो आपने मुझ पर कृपा की। मैं तो संसार में भटक रहा था कि ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। आपकी कृपा हुई और देखो आज हम भागवत कथा आरंभ कर रहे हैं और भक्ति माता दोनों पुत्रों के साथ में पहुंच गई। अब जैसे ही हरिद्वार में खबर फैली कि भागवत कथा हो रही है, तब तो सारे बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हरिद्वार में ही कनखल क्षेत्र में कथा सुनने के लिए पहुंच गए। बोल भागवत भगवान की जय हो। सो जी कहते हैं शौनक जी, भृगुर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधातिथिर्दे बलदेवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रात्रिज पिप्पलादः योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छाया शुकोजा जलिजन्मुख्यः सर्वेऽपि मुनिगुणा सह पुत्र शिष्या स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्तः। सूजी कहते हैं शौनक जी, बड़े बड़े संत महात्मा जिनका नाम भृगु वशिष्ठ मेधातिथिल देवर देवरातौ त्रिज पिप्पलाद, बड़े बड़े महान संत और सारे गृहस्थी लोग जितने हरिद्वार में रहते हैं सब कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए। अब कथा आरंभ हो गई और जैसे ही देखो सप्ताह विधि से सनकादियों ने नारद जी को कथा सुनाई। भक्ति माता और ज्ञान वैराग्य दोनों ने कथा का श्रवण किया और जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तुम्हारा तुरंत ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ बिल्कुल युवक होकर के कथा में बैठ गए। भक्ति माता ने जैसे अपने दोनों पुत्रों को देखा तो बड़ी प्रसन्न हो गई और मुक्त कंठ सनकादियों की, नारद की और भागवत भगवान की स्तुति करने लगी। क्या कहती भक्ति माता? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासे। भक्ति सुतौ तौ
माता हजारों श्रोताओं के बीच में मुक्त कंठ भगवान की स्तुति गाने लगी। अपने पुत्रों को स्वस्थ देख करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मुहुर बदंती, इसी गीत का गायन करने लगी। नारद जी ने जब देखा, भाई देखो ज्ञान वैराग्य बिल्कुल स्वस्थ हो गए, भक्ति माता बड़ी प्रसन्न है, तो हाथ जोड़ करके सनकादियों से नारद जी ने पूछा, महाराज एक बात जरा बताओ, के बुषिध्यन्ति बदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन विमा कलौ पुनन्ति। महाराज जरा एक बात बताओ, भक्ति माता के दोनों पुत्र तो ये दिव्य आत्माएं हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसी दिव्य आत्माएं भागवत को सुनकर के मुक्त हो जाएं, परंतु महाराज क्या कभी कोई पापी व्यक्ति भी यदि भागवत को सुने तो क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है? के विशुद्ध्यन्ति बदन्ति मह्यम। इसलिए महाराज बताओ कौन कौन से लोग भागवत को सुनने से मुक्त हो सकते हैं? यदि भागवत इतना दिव्य ग्रंथ है तो सनकादि मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी हम आपके मन में जो उठने वाले संकल्प हैं उनको जानते हैं, इसलिए आओ हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे पापी भागवत को सुनने से मुक्त हो सकते हैं। तब सनकादि कहते हैं, नारद जी ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। हे नारद जी, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा, जिन व्यक्तियों ने जीवन में पाप ही पाप कर्म किए हों, सदा दुराचार रता विमार्गगः, हमेशा दुराचार में रत रहे हों, विमार्गगः जो हमेशा उल्टे ही मार्ग में चले हों, कभी सीधे चले ही ना हो, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः, क्रोध रूपी अग्नि में जीवन भर जो जले हों, कुटिल हो, कामी हो, अज्ञानी हो, ऐसा दुष्ट व्यक्ति सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। यदि ऐसे दुष्ट व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है और मरने के बाद कहीं वो प्रेत योनि में भटक रहा हो, और यदि उसके घर वाले उसको मुक्त करने के लिए अपने घर में भागवत कथा का आयोजन करें, तो निसंदेह वो प्रेत योनि में पड़ा हुआ पापी व्यक्ति भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है भागवत की कथा को सुनकर के। ऐसी भागवत की महिमा है। नारद जी ने जब सुना तो होश उड़ गए, हे भगवान क्या ऐसा भी हो सकता है कि मरने के बाद भी भागवत व्यक्ति का कल्याण करें? तो जीते जीते तो हमने भी मान लिया भाई जीते जी भागवत को कोई सुन ले तो उसका तो मोक्ष होना ही है, क्योंकि भगवान की कथाएं हैं, परंतु मरने के बाद भी भागवत की कथा मुक्त करती है। तो नारद जी सुनकर के हैरान हो गए और हाथ जोड़ करके पूछा, महाराज क्या कभी ऐसा हुआ भी है या आप ऐसे ही बस मनगढ़ंत कथा कह रहे हैं? तब सनकादि बोले, नहीं नहीं नारद जी, आओ हम तुमको इतिहास की बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। सनकादि बोले, नारद जी अत्र ते कीर्तिष्याम इतिहासं पुरातनः यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। अत्र ते कीर्तिष्यामः, एक बार की बात, तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। नारद जी, एक तुंगभद्रा नामक नदी है, वहाँ पर एक उत्तम नाम का नगर है और वहाँ पर चारों वर्णों के लोग रहते हैं। उनमें एक ब्राह्मण जिनका नाम आत्मदेव, बड़े भारी ज्ञानी, शास्त्रों के ज्ञाता, परंतु आत्मदेव जी तो बड़े सत्संगी शास्त्रों के ज्ञाता
बुद्धिमान, परंतु इनकी पत्नी इनसे बिल्कुल विपरीत, दुष्ट दुराचारी, जिनका नाम है धुंधुली। विवाह का बहुत समय विवाह के बाद बीत गया, परंतु इनके घर में कोई संतान नहीं। एक घर में गाय है, वो भी बांझ, कई वर्षों से उसके ना कोई बछड़ा ना बछिया। तो भगवान का दिया धन तो आत्मदेव के पास में बहुत था, परंतु आस पड़ोस वाले आत्मदेव से कहने लगे, भाई देखो आत्मदेव, तुम्हारे घर में भगवान का दिया हुआ धन तो बहुत है, परंतु भैया तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं, तो धन क्या करोगे? क्योंकि धन भी किसी काम का नहीं यदि घर में कोई उसका उपभोग करने वाला कोई बेटा ना हो, बिटिया ना हो, कोई संतान ना हो। तो आत्मदेव विचार करने लगे, भगवान देखो भाई बात तो ये लोग सही कह रहे हैं। सो एक दिन इतने दुखी हो गए कि मेरे कोई संतान नहीं है, मरने की इच्छा से घनघोर जंगल में चले गए और विचार करने लगे, दिग जीवितम प्रजाहीनम दिगृहम च प्रजाम बिना दिग्धनम चान पत्नस्य दिक्कुलम संतति विना। भाई देखो धन किस काम का, धिक्कार उस धन के लिए है जो मेरे पास में है। अब मरने की इच्छा से जंगल आए तो बड़ी भारी प्यास लगी, कंठ सूख गया प्यास के कारण। तो एक जलाशय के पास में पानी पीने के लिए बैठे और इतने में ही अचानक वहां पर एक महात्मा जी आ गए। आत्मदेव रो रहे थे, तो महात्मा ने पूछा, महाराज क्या हुआ, कौन हो, क्यों रो रहे हो? तुरंत आत्मदेव जी उठे, जैसे महात्मा जी को देखा चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया। अरे महाराज बहुत बढ़िया हो गया जो आप आ गए। महाराज मैं तो घर से मरने के लिए ही जंगल आया था, परंतु आपका मुझे अब दर्शन हो गया, अब मैं अपना मरना त्याग देता हूँ। महात्मा जी ने पूछा, भाई क्यों, क्या बात, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्यों मरना चाहते हो? भाई तुम देखो, देखने में तो ब्राह्मण लग रहे हो और मरना किसी समस्या का समाधान थोड़ी है, बताओ क्या कष्ट है? देखो आत्मदेव जी कहते हैं, महाराज कथम रोदिषि विप्रम त्वं काते चिंता बलियसि बलत्वं सतवरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज मैं आपको अपने कष्ट का कारण बताऊं। कारण ये है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। भगवान का दिया हुआ धन बहुत है, परंतु महाराज उस धन का उपभोग करने के लिए कोई संतान नहीं है, बस इसीलिए रो रहा हूं और इसीलिए मरने आया हूं। महात्मा जी ने आत्मदेव को बहुत समझाया, अरे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासना। अरे ब्राह्मण देवता, आप तो ज्ञानी हैं, आपने शास्त्र पढ़े हैं। अरे भगवान का दिया हुआ घर में आपके पास धन है, जब तक है आनंद लो, और यदि बेटा बिटिया नहीं है ना तो भगवान की बड़ी कृपा समझो। क्योंकि मुंचा ज्ञानम प्रजारोपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। ब्राह्मण देवता, यदि आपके घर में संतान हो जाती और संतान दुष्ट दुराचारी होती तो आपको बड़ा कष्ट होता। इसलिए भगवान ने तुम्हें कोई संतान दी ही नहीं, और भगवान को अपनी संतान मानो। अब जब महात्मा जी ने ज्ञान का उपदेश ब्राह्मण को दिया तो ब्राह्मण देव कहते हैं, अरे महात्मा जी ज्ञान तो मुझे भी बहुत आता है, ज्ञान की बातें तो मैं भी बहुत जानता हूं, परंतु बस मुझे तो यदि आवश्यकता है तो एक बेटे की है, बस आप मुझे बेटा दो, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। अब महात्मा जी को लगा, हे भगवान हम तो बुरे फंसे। महात्मा जी ने बहुत समझाया। अब तो आत्मदेव जी को गुस्सा आया, तो तुरंत अपना माथा पत्थर पर पटका, जैसे माथे से खून की धार वही रक्त की धार। तो महात्मा जी ने बड़ा प्रयास करके आत्मदेव को रोका। महात्मा जी ने कहा, भी देखो आत्मदेव, मैं जरा एक बार देख तो लूं कि तुम्हारे भाग्य में बेटा है भी या नहीं। महात्मा जी ने अपनी आंख बंद की। आंख बंद करके एक ही मिनट में आत्मदेव की सारी कुंडली, एक जन्म की नहीं अपितु 7 जन्म की जन्म कुंडली सामने आ गई। पर महात्मा जी ने जब आंखें खोली तो कहा, देखो आत्मदेव,
अरे तुम तो इस जन्म में बेटे के लिए रो रहे हो, परंतु जहां तक मुझे दिखाई दिया तुम्हारे तो 7 जन्म तक कोई बेटे का सुख तुम्हें है ही नहीं। इसलिए छोड़ो, भगवान का भजन करो। जहां 7 जन्मों की बात कही कि 7 जन्मों तक बेटा होगा ही नहीं, संतान सुख है ही नहीं, तब तो अब की बार फिर से पत्थर पर माथा पटका। जब फिर से खून की धाराएं बहने लगी तो आत्मदेव कहता है, महाराज अब तो मैं अपने प्राण त्याग ही दूंगा और मेरी हत्या का दोष आपको लगेगा, क्योंकि आप साक्षी हैं। और महाराज मैं तो केवल इस जन्म के लिए रो रहा था, आपने तो मेरा कष्ट दुख 7 गुना और बढ़ा दिया कि 7 जन्म तक बेटा है ही नहीं। जैसे महात्मा जी ने रोका, आत्मदेव बोला, महाराज अब तो या तो मुझे बेटा दो, नहीं तो मैं आपके सामने ही अभी अपने प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी ने तुरंत अपनी झोली में हाथ डाला, एक बड़ा दिव्य फल निकाला और आत्मदेव के हाथ में दिया और कहा कि आत्मदेव जाओ, ये हम तुमको एक फल दे रहे हैं, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना और भगवान ने यदि चाहा तो तुम्हारे घर में बड़ा ही विद्वान पुत्र पैदा होगा। परंतु भैया कुछ नियम पालने पड़ेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, रोज सुबह शाम भगवान का पूजन करना। तो यदि तुमने इन नियमों का पालन किया, अपनी पत्नी से नियम करवाए, तो भगवान का भक्त पैदा होगा, विद्वान। जाओ। जैसे ही आत्मदेव को फल दिया, तब तो आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हो गया, महात्मा जी को प्रणाम किया और दौड़ करके अपनी पत्नी के पास में पहुंचा। अरे देवी लो इस फल को खाओ, महात्मा जी ने दिया है, बेटा होगा। अब धुंधली ने फल लिया, आत्मदेव जी तो गांव में भ्रमण करने के लिए चले गए। अब धुंधली फल लेकर के विचार करने लगी, है भगवान क्या करूं, इस फल को खाऊं, क्या सचमुच बेटा होगा। और विचार करने लगी, है भगवान मेरे पतिदेव तो बहुत भोले हैं, ना जाने किन महात्मा ने इनको पागल बना दिया। अरे क्या फल खाने से भला बेटे हो सकते हैं। अब विचार कर ही रही थी, इतने में ही धुंधली की पड़ोसन घर में आई। तो सारी कथा व्यथा धुंधली ने अपनी पड़ोसन को सुनाई। धुंधली बोली, बहन अब तू बता क्या फल खा लूं। तो पड़ोसन बोली, अरे बहन महात्मा बड़े सिद्ध होते हैं, मुझे पक्का विश्वास है, तुम फल खाओ, तुम्हारे घर में बेटा होगा। तो धुंधली कहती है, बहन अच्छा वो तो मैं खा लूंगी, तुमको विश्वास है तो मुझे भी विश्वास है, परंतु बहन जरा एक बात बता, फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो याति गृह कार्यम कथम भवे। बहन जरा बताओ, यदि मैंने फल खा लिया और मैं गर्भवती हो गई, तो मैंने सुना है कि जो महिला गर्भवती होती है उसका पेट बहुत बड़ा हो जाता है। पड़ोसी ने बोली, हाँ बहन तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। तो बहन जरा बताओ, यदि मेरा पेट बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर घर का काम कौन करेगा। स्वल्प भक्ष्यम ततो याति, और मेरा भोजन भी कम हो जाएगा, और यदि मेरा भोजन कम हो गया तो घर का काम कैसे करूंगी बताओ। पड़ोसी ने बोली, अरे धुंधली भाई तेरी ननद जो है ना, तुम उसको बुला लेना, 9 महीने तक खूब काम करवाना, और जब तेरे बेटा होगा उसे धन दे देना, वो प्रसन्न हो जाएगी। भगवान का दिया धन तो तेरे पास में बहुत है। तो धुंधली बोली, बहन तू मेरी ननद को नहीं जानती, वो बहुत चोरटी है, बड़ी चोर है। अरे 9 महीने में तो घर ही साफ कर देगी। सुनंदा संग हरिस तथा, इसलिए मुझे उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं। और बहन क्रिया कार्यम कथम भवे, और देखो जब मेरा भोजन ही कम हो जाएगा, चलना फिरना कम हो जाएगा, और अचानक कहीं घर में आग लग गई तो सब तो भाग करके दूर खड़े होंगे, और तदा में मरणम भवे, और मैं घर में मारी जाऊंगा। पड़ोसी ने बोली, अरे धुंधली तू ये क्या अनाप शनाप सोच रही है, आंख बंद करके फल खा ले, मुझे पक्का विश्वास है बेटा होगा। अब पड़ोसिन तो चले गई, धुंधली ने फल नहीं खाया। 2-4 दिन बीते, आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, गांव में जा करके सबको कह रहे हैं, भाई देखो अब तो 9 महीने बाद हमारे घर में भी किलकारियां गूंजेगी, बेटा होगा। अरे महात्मा ने फल दिया है। अब महात्मा जी ने जो फल दिया, आत्मदेव जी को क्या पता, अभी धर्मपत्नी ने वो खाया ही नहीं। अब एक दिन अपनी सगी बहन धुंधली की घर में आई, तो दोनों बहनें
आपस में विचार करने लगी, बात करने लगी। धुंधली ने सारी कथा व्यथा अपनी बहन को भी सुनाई। तो बहन देखो, बहन बहुत गरीब थी। 7 बेटे पहले से ही घर में थे, 8वां गर्भ में था। तो धुंधली की बहन की नजर धुंधली के धन पर थी। भाई यदि इसने फल खा लिया और सचमुच कहीं बेटा हो गया तो सारा धन हाथ से चला जाएगा। तो धुंधली की बहन बोली, अरे बहन धुंधली, तुम इस फल पर बिल्कुल विश्वास मत करना। अरे क्या कभी फल खाने से भला बेटे आज तक हुए हैं किसी के? अरे ये बाबा बैरागी तो दुनिया को पागल बनाते फिरते हैं। अरे बहन धुंधली, तू मेरी सगी बहन है, मुझे तेरी बहुत चिंता है, तुम चिंता मत करो। तुम ऐसा करो, अपने पेट में थोड़ा सा कपड़े बांध लो, अपना पेट बड़ा कर लो और अपने पतिदेव से कहो कि देखो स्वामी, मैं गर्भवती हो गई और जैसे ही 9 महीने बाद मेरे गर्भ से बेटा होगा तो मैं रातों रात तुम्हें दे दूंगी। और रही मेरे पतिदेव की बात, उनको कुछ पैसे दे देना, धन देना, उनका मुंह बंद हो जाएगा, तुझे बेटा का बेटा मिल जाएगा और कोई कष्ट भी नहीं उठाना पड़ेगा। धुंधली बोली, बहन तू मेरी सगी बहन है, तुमने बिल्कुल सही मुझे समझाया, इसलिए अब मैं ऐसा ही करूंगी। तो धुंधली बोली, अच्छा बहन जरा एक बात बता, इस फल का क्या करें? महात्मा ने दिया है। तो धुंधली की बहन बोली, बहन धुंधली, तेरे घर में गाय बहुत वर्षों से बांझ पड़ी है ना, इस फल को गाय को खिला दे, देखते हैं क्या होता है, फल का परीक्षण भी हो जाएगा। तुरंत रातों रात वो फल गाय को दे दिया। धुंधली ने अपने पेट में बहुत सारे कपड़े बांध लिए। पतिदेव से बोली, देखो महाराज मैं गर्भवती हो गई। पतिदेव बड़े प्रसन्न। समय बीता, जैसे ही 9 महीने बाद धुंधली की बहन के बेटा हुआ, रातों रात वो बालक धुंधली की गोद में डाल दिया और धुंधली ने बेटे को अपने पतिदेव को दिखाया, देखो महाराज मुझे बेटा हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न। देखो भगवान की बड़ी कृपा, संत महात्मा ने फल दिया और आज उसका प्रमाण बेटा होगा। अब 3 महीने जैसे बीते तो जिस गाय को फल खिलाया था उसने भी आज देखो भगवान का कौतुक। वैसे तो गाय के गर्भ से बछड़ा या बछिया पैदा होती है, परंतु सूजी कहते हैं शौनक जी, आज गाय के गर्भ से मानव पुत्र ने जन्म धारण किया, जन्म ले लिया। केवल उस बालक के कान गाय के कान की तरह थे, बाकी संपूर्ण शरीर की आकृति मानव की है। जब आत्मदेव को सूचना मिली तो आत्मदेव खुशी से उछल पड़े। देखो भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। पहले तो एक भी घर में बेटा नहीं था, अब 2-2 बेटे हो गए। अरे गाय ने भी मानव पुत्र को पैदा किया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवाद घाटे भजे ग्रामं पलाये गर्भणी गधम। ब्राह्मण को बुलाया, दोनों बालकों के नामकरण हुए। तो धुंधली ने अपने बेटे का नाम तो धुंधुकारी रखा और गाय से जिस बालक ने जन्म लिया था गाय के गर्भ से, उस बालक का नाम ब्राह्मणों ने गौकर्ण रखा। गाय के कान की तरह कान थे, इसलिए गौकर्ण नाम रखा। तो सूजी कहते शौनक जी, बड़े दोनों बालक जब हुए, ख्याति तो दोनों ने ही प्राप्त की, परंतु बड़े होकर के धुंधुकारी तो महान डाकू बना और गौकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान बने। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महान खलः। धुंधुकारी दुष्ट दुराचारी डाकू, जिसके नाम से लोग घबराते थे। और एक दिन परिस्थिति ये आ गई, धुंधुकारी ने अपना सारा धन बाजार में समाप्त कर दिया। और एक दिन आधी रात्रि में माथे पर काली पट्टी बांध करके आया और अपनी माँ धुंधली से बोला, माँ मुझे धन दो, पैसे दो। धुंधली बोली, बेटा घर में एक भी फूटी कौड़ी नहीं बची है, जितना भी धन था सब तूने बाजार में बेच दिया, अब कहां से दूं? सो दौड़ करके धुंधुकारी गया, रसोई घर से जलती हुई लकड़ी लाई, उसी से अपनी मां को मारने लगा। तो धुंधली को बड़ा कष्ट हुआ, हे भगवान, ऐसे बेटे से तो बिन बेटे की ही ठीक थी। सो आधी रात्रि में घर से निकली और घनघोर जंगल में गहरे गड्ढे में अपने प्राण त्याग दिए, देह त्याग दिया। धुंधली ने तो प्राण त्यागे।
अब इधर एक दिन आत्मदेव अपने कमरे में बैठे बैठे रो रहे थे, हे भगवान, मेरे घर में ये धुंधुकारी बेटा क्यों पैदा हुआ। जोर जोर से रो रहे थे। सो बाहर से आत्मदेव जी अचानक गोकर्ण जी गुजरे, तो अपने पिता आत्मदेव जी को देख करके उनके पास में गए, पूछा, रे पिताजी आप क्यों रो रहे हैं। देखो, गोकर्ण भी आत्मदेव को पिताजी ही कहते थे और आत्मदेव भी गोकर्ण को बड़ा प्रेम करते थे। गोकर्ण ने पूछा, पिताजी बताओ क्या कष्ट है। तो आत्मदेव जी बोले, बेटा मैं आज इसलिए रो रहा हूं कि मेरे घर में ये धुंधुकारी बेटा क्यों पैदा हुआ। तो सूजी कहते हैं, शौनक जी जरा ध्यान देना, आत्मदेव पहले भी रो रहे थे, घर से मरने के लिए निकले थे क्योंकि बेटा नहीं है। आज भी रो रहे हैं कि मेरे घर में धुंधुकारी बेटा क्यों पैदा हुआ। तो गोकर्ण जी ने बड़ा ही सुंदर उपदेश अपने पिता को दिया 2 श्लोकों में। क्या कहते हैं आत्मदेव जी, पिताजी, न च इंद्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी आप ही रोना धोना बंद कर दीजिए, क्योंकि संसार में केवल आप ही अकेले दुखी होने वाले नहीं हैं, सारे समस्त जीव ही वास्तव में दुखी हैं, कोई भी सुखी नहीं है। और पिताजी, न च इंद्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिनः। अरे स्वयं आप यदि देवराज इंद्र से भी पूछो ना तो वो भी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि देखो, देवराज इंद्र इसलिए परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं कि संसार में कोई 100 यज्ञ ना कर ले, क्योंकि जो 100 यज्ञ करता है उसको स्वतः ही इंद्र की पदवी प्राप्त हो जाती है, उसको शतक्रतु कहते हैं। तो इंद्र भी परेशान। तो न च इंद्रस्य सुखम किंचिद न सुखम चक्रवर्तिनः। और पिताजी, इस संसार की सबसे बड़ी गद्दी पर, चक्रवर्ती की गद्दी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है ना, वो भी दुखी है, वो भी परेशान है, उस पर जनता का बोझ। तो आत्मदेव जी बोले, अच्छा बेटा तो सुखी दुनिया में है कौन। तो आत्मदेव जिसे कहते हैं गोकर्ण जी, सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी, संसार में सुखी केवल वो प्राणी है जो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करते हैं, बाकी तो सब दुखी हैं। क्योंकि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, हरि के भजन बिना सब दुखी हैं, इसलिए आप भी ये रोना धोना बंद करो, अपने पुत्र से मोह त्याग दो और एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो। क्योंकि पिताजी, देहेस्तिमां सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चः। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। पिताजी, संसार में हम मानवों को बांधने वाली केवल 2 रस्सियां हैं, जरा ध्यान देना, बड़ा ही अच्छा विषय है। कौन कौन सी रस्सियां हैं? देहेस्तिमां सरुधिरेभिमतिं त्यजत्वं। एक तो अहम भाव, भाई ये मैंने किया, ये मेरा कारोबार। तो एक तो अहम भाव जो है ना, यही संसार में हमको बांधे रखता है। दूसरा है ममता।
एक तो शरीर में अहमता और एक शरीर के नातों में ममता, जैसे मेरा पुत्र, परिवार, माताजी, पिताजी, बुआ जी। तो इन्हीं दो रस्सियों में हम संसार में जीवन भर बंधे रहते हैं। परंतु पिताजी, देहेस्ति मांस रुधिरे भीमतिम तजत्वम, इस शरीर को, इस देह को अपना मानना छोड़ दो, क्योंकि इसमें तो केवल हाड़ मांस है। ये तो हाड़ मांस की पेटी है, मल मूत्र में लपेटी है। कौन किसका बाप है, कौन किसकी बेटी है। पिताजी, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए इस देह को अपना मानना छोड़ दो और अपने पुत्र में जो आपका मोह है उसको भी त्याग दो, और इस जीवन को दिन और रात्रि के समान अनिश्चित समझो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, और एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करो, वैराग्य से भगवान को भजो। तो 60 वर्ष की आयु में आत्मदेव ने घर त्यागा, भगवान का भजन किया, भगवान के धाम को चले गए। अब गौकर्ण जी को लगा, देखो माताजी तो देह त्याग करके गई, आत्मदेव पिताजी चले गए, अब धुंधुकारी मुझे नहीं छोड़ेगा, परेशान करेगा। सो एक दिन गौकर्ण जी ने धुंधुकारी से कहा, भैया धुंधुकारी, मैं तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जा रहा हूं, मुझे आज्ञा दो। धुंधुकारी बोला, जाओ, निकलो। सो गौकर्ण जी तीर्थों का भ्रमण करने के लिए गए। अब सोचिए, कहते हैं शौनक जी, एक दिन की बात, धुंधुकारी ने 5 वेश्याओं को अपने घर में रखा, और एक दिन राजा के महल में बड़ी चोरी की, बहुत सारा धन उन वेश्याओं को दिया, और खुद खर्राटे बजा करके पलंग पर सोने चला गया। तो 5 वेश्याओं ने, देवियों ने जब देखा, भाई अब की बार तो हमारे स्वामी इतना धन लाए हैं, अब जीवन भर कभी भी चोरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु राजा के महल में चोरी की है, एक दिन राजा के सेवक ढूंढते ढूंढते आएंगे, धुंधुकारी को तो जेल में डालेंगे ही डालेंगे, परंतु हमको भी जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। इसलिए क्या करें? तो 5 ने निर्णय किया, भाई देखो धुंधुकारी को मार दो, अब हमको धन की आवश्यकता नहीं, धन पर्याप्त है। तो धुंधुकारी पलंग पर सो रहा था खर्राटे बजा करके, तो 5 वेश्याओं ने रस्सी लाई, पलंग से ही धुंधुकारी को बांधा। जब धुंधुकारी की नींद टूटी तो एक दौड़ करके गई, जलती हुई अंगीठे से कोयले लाई, धुंधुकारी के मुंह में डाल दिए। तपतांगार समूहाश्च, सूजी कहते हैं जैसे जलती हुई आग कोयले मुंह में डाले, तो धुंधुकारी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो 5 वेश्याओं ने घर में ही गड्ढा खोद करके धुंधुकारी को वहीं पर दबा दिया, और सारा धन लेकर के वहां से भाग गई। सो एक दिन जब गौकर्ण जी गया में पहुंचे, बिहार में, तो अपने गांव के कुछ लोग मिले, उनसे पूछा, भैया बताओ मेरा भाई धुंधुकारी कैसा है? तो गांव वालों ने कहा, भैया गौकर्ण, धुंधुकारी ने तुम्हारे जाते ही 5 वेश्याओं को घर में रखा, बहुत बड़ी चोरी की, 5 वेश्याओं ने उसको मार दिया और घर में ही गड्ढा बना करके दबा दिया। अच्छा, तो अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब सुना तो गौकर्ण जी को लगा, भाई देखो हम गया में पहुंचे हैं, तो क्यों ना गया में अपने भाई के नाम से श्राद्ध करूं, तर्पण करूं। तो तुरंत अपने भाई धुंधुकारी के नाम से गया में पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया, और यात्रा करते करते एक दिन अपने गांव में पहुंचे, घर में पहुंचे आधी रात्रि को। सो अपने ही घर का दरवाजा खोला, अपने कमरे में एक कोना साफ किया, वहां पर बैठ गए आंख बंद करके भगवान का ध्यान करने। तो जैसे ही आंख बंद करके ध्यान करना चाहा, तो तुरंत एक प्रेत गधा बन करके गौकर्ण जी को डराने लगा। कभी वो भैंसा बन जाता, कभी बकरा बन जाता। तो गौकर्ण जी जब परेशान हो गए, तो गौकर्ण जी ने बहुत पूछा, अरे भैया तुम कौन हो, हमें परेशान क्यों कर रहे हो, बताओ। तो प्रेत जोर जोर से चीखता चिल्लाता, परंतु कुछ मुंह से बोल नहीं पाता, क्योंकि प्रेतों का जो मुंह होता है वो सिला हुआ रहता है। प्रेत कुछ बोल नहीं पाते हैं, ना ही कुछ खा पाते हैं, केवल वायु पी करके प्रेतों को अपनी जीवन यात्रा चलानी पड़ती है। सो गौकर्ण जी समझ गए। गौकर्ण जी ने तुरंत अपने कमंडल में से जल लिया, अभिमंत्रित किया, और प्रेत पर जैसे मारा, प्रेत की वाणी खुल गई।
गौकर्ण जी ने पूछा, भैया बताओ तुम कौन हो? तो हाथ जोड़ करके प्रेत कहता है, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधुकारिति नामतः स्वकीयैनैव दोषेण ब्रह्मतत्त्वनाशितं मया। अहम भ्राता, भैया गौकर्ण मैं आपका भाई धुंधुकारी हूं। अरे जहां गौकर्ण जी ने सुना, अरे भैया धुंधुकारी तुम प्रेत योनि में अभी तक भटक रहे हो? अरे भैया जब मुझे तुम्हारे मृत्यु का समाचार मिला तो मैंने तुम्हारे नाम से गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, और तुम अभी तक प्रेत योनि में ही भटक रहे हो, क्या मुक्त नहीं हुए? तो देखो गौकर्ण जी से धुंधुकारी क्या कहता है, कर्मणो नास्ति संख्यका में वाताहारेण जीवामि अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातरमाशु मोचयः। भैया आपने तो मुझे मुक्त करने के लिए गया में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, परंतु भैया मैं प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ। तो गौकर्ण जी विचार करने लगे, भाई देखो जब शास्त्रों में लिखा है कि गया में पिंडदान देने से बड़े से बड़ा पापी भी मुक्त हो जाता है, तो फिर भैया धुंधुकारी तुम प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुए? ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो धुंधुकारी कहता है, भैया गौकर्ण गया श्राद्ध शतरनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। भैया आपने बिल्कुल ठीक कहा, गया में किसी भी प्रेत का यदि पिंडदान करो, तर्पण करो तो वो मुक्त हो जाता है, परंतु भैया मैं कोई छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, छोटा मोटा पापी नहीं हूँ, मैं तो नंबर 1 की श्रेणी का प्रेत हूँ। और मेरे नाम से आप एक बार नहीं 100 बार भी यदि पिंडदान करोगे, तर्पण करोगे, श्राद्ध करोगे, तब भी मैं मुक्त होने वाला नहीं हूँ। गया श्राद्ध शतरनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। इसलिए भैया इस प्रेत योनि में बड़े कष्ट है, आप जल्दी से मेरी मुक्ति का कोई और उपाय करो। धुंधुकारी बोले, गौकर्ण जी बोले, अच्छा धुंधुकारी भैया अभी तुम अपने स्थान को जाओ, सुबह होते ही हम कोई ना कोई उपाय करेंगे। अब प्रेत चला गया। जैसे सुबह सारे गांव में खबर लगी कि गौकर्ण जी आए हैं, सब उनका आशीर्वाद लेने के लिए आए। गौकर्ण ने सबसे पूछा, भैया बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तो कोई बताने में सक्षम नहीं था। उसी समय भगवान सूर्य नारायण उदित हो रहे थे, सो हाथ जोड़ करके भगवान सूर्य से ही गौकर्ण जी ने पूछ लिया, अहो बंधो कृपा सिंधो तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे जगत के प्रत्यक्ष नारायण भगवान सूर्य, अब आप ही बताओ मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी? तो सारा गांव देख रहा था, सो भगवान सूर्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और साक्षात दर्शन दे करके भगवान सूर्य गौकर्ण जी से बोले, गौकर्ण श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। हे गौकर्ण जी महाराज, आप अपने भाई को मुक्त करने के लिए भागवत महापुराण की कथा उस प्रेत को सुनाओ। श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह विधि से भागवत करवाओ तो तुम्हारा भाई मुक्त हो जाएगा। सारे गांव वालों ने जब सुना तो हैरान हो गए, देखो भागवत में इतनी शक्ति है, भगवान सूर्य कह रहे हैं कि प्रेत योनि में पड़ा हुआ वो धुंधुकारी भागवत सुनने से मुक्त हो जाएगा। तब तो तुरंत सारे गांव वालों ने आयोजन किया, व्यासपीठ पर गौकर्ण जी को बैठाया और जैसे ही कथा आरंभ हुई गौकर्ण जी ने धुंधुकारी का आह्वान किया। धुंधुकारी भी कथा पंडाल में आ गया, परंतु अब कहाँ बैठे, क्योंकि प्रेतों का जो शरीर है वायु प्रधान है। यहाँ बैठा, यहाँ से हवा आई उधर उड़ा करके ले गई, और इधर से हवा आई तो उधर उड़ा करके ले गई। अब कथा कैसे सुने? तो जब 2-4 मिनट तक गौकर्ण धुंधुकारी ने देखा, भाई देखो ये हवा मुझे कथा सुनने नहीं देगी, मेरा शरीर वायु प्रधान है, प्रेत हूँ, तो क्या करूं, कहाँ बैठूं? तो जैसे जो मंडप बना था उसमें बांस के डंडे लगे थे, तो 7 गांठ वाला एक डंडा था, उसी गांठ में एक पहली गांठ में धुंधुकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की एक गांठ टूट गई, 2 दिन की पूरी हुई 2 गांठें टूट गई, 7 दिन जैसे कथा पूरी हुई 7वें दिन में तो 7
कांटे बांस की चटक गई और तुरंत धुंधुकारी ने अपना प्रेत रूप जो था वो त्याग दिया। और सूत जी कहते हैं शौनक जी, दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। तो प्रेत योनि से धुंधुकारी मुक्त हो गया और देवताओं के समान उसका स्वरूप हो गया और पीले पीले वस्त्रों में कथा पंडाल में ही धुंधुकारी प्रकट हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और हाथ जोड़ करके धुंधुकारी भागवत भगवान की मुक्त कंठ सराहना करने लगा। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मा सुमोचय गोकर्ण वचनम श्रुत्वा तस्मै वाक्यमथा ब्रवीमि। अरे भैया, आपकी मुझ पर कृपा हुई, आपने मुझे भागवत कथा सुनाई और भागवत कथा सुन करके मैं मुक्त हो गया। पर भागवत भगवान की क्या सराहना करें, क्योंकि भागवत भगवान तो आर्द्रम शुष्कम लघुस्थूलम वाङ्मना कर्म विकृतम श्रवणत विदेहत पापम पावको समिधो यथा। भागवत भगवान में तो ऐसी अद्भुत शक्ति है कि मन वचन और कर्म से किए हुए कैसे भी बड़े बड़े पाप भागवत को सुनने से भस्मीभूत हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि मैं साक्षात जीता जागता प्रमाण हूं। अब मुक्त कंठ धुंधुकारी भगवान की स्तुति कर ही रहे थे, इतने में ही भगवान ने बैकुंठ से 4 पार्षद भेजे विमान लेकर के, कहा कि जाओ धुंधुकारी को विमान में बैठा करके हमारे धाम ले आओ। 4 पार्षद प्रकट हुए, कहा धुंधुकारी भैया चलो, आपको भगवान ने बुलाया है बैकुंठ। धुंधुकारी जैसे ही विमान में बैठा, गोकर्ण जी ने रोका। अरे भैया जरा रुको, कौन कहाँ से आए हो, कहाँ ले जा रहे हो? पार्षद बोले भैया देखो हम नारायण के दूत हैं, धुंधुकारी को लाने के लिए कहा तो बैकुंठ ले जा रहे हैं। तो गोकर्ण जी बोले अच्छा जरा एक बात बताओ, यहाँ पर कथा तो पूरे गांव वालों ने सुनी, फिर तुम एक ही विमान क्यों लाए? क्या केवल धुंधुकारी ने ही कथा सुनी? बताओ ये भेदभाव। तो पार्षद बोले महाराज अब हम तो नहीं जानते, पर इतना जानते हैं अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो निर्मलः श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि। महाराज यहाँ पर कथा तो सबने सुनी है, परंतु केवल मन लगा करके कथा धुंधुकारी नहीं सुनी है। कि देखो कथा में श्रोता तो बहुत होते हैं, परंतु कई लोग यहाँ से सुनते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं, और कई लोग कथा में बैठे होते हैं परंतु मन उनका होता ही नहीं है। तो देखो मन के बिना कथा सुनी ही नहीं जा सकती है। यदि मन हमारा अपने वश में नहीं होगा तो शरीर यदि कथा में बैठा भी है, मनीराम जी कहीं घूम रहे होंगे तो कितनी भी अच्छी कथा होती रहे, कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मन के बिना कथा समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। जब तक हमारा मन हमारा कथा में नहीं होगा तब तक समझ में नहीं आएगी। तो पार्षदों ने जब ये कहा तो धुंधुकारी को लेकर तो चले गए। अब गोकर्ण जी ने सारे गांव वालों से कहा भाई देखो यदि ऐसी बात है तो हम फिर कथा करेंगे। तो आषाढ़ मास में, देखो आज से आषाढ़ मास चला है ना जी, जब चर्चा हुई थी तो आपकी कथा करने की, तो आषाढ़ मास सबसे उत्तम मास। गोकर्ण जी ने कहा भाई अच्छा अब की बार हम आषाढ़ मास में कथा करेंगे और जितने भी गांव वाले हैं सब तन मन लगा करके कथा सुनेंगे। और अब की बार सब मन लगा करके कथा सुनना, क्योंकि अब की बार यदि कोई चूक गया तो फिर वो उसकी कभी भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। तो आषाढ़ मास में पुनः गोकर्ण जी ने अपने गांव में आयोजन किया, सारे गांव वालों ने सहयोग किया, तन मन लगा करके सब गांव वालों ने कथा सुनी। और जैसे ही 7 दिन पूरे हुए तो देखो सूत जी कहते हैं शौनक जी, अयोध्यावासिनः पूर्वे यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। जैसे 7 दिन कथा के पूरे हुए तो जितने श्रोता कथा में बैठे थे भगवान के पार्षद उतने ही विमान लेकर के कथा में प्रकट हो गए। जैसे अयोध्या में जब राम जी आए
और अपनी लीला स्मरण करने के बाद जब राम जी वापस जाने लगे तो जितने भी अवधवासी थे सब अवधवासियों को राम जी अपने साथ में वैकुंठ ले गए। अयोध्या वासिना पूर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योग दुर्लभम। उसी प्रकार से सारे गौकर्ण के गांव के लोगों को भगवान अपने धाम वैकुंठ ले गए। तो ये शक्ति भागवत भगवान में है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुनकर के नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए और बोले महाराज बहुत अच्छा लगा सुनकर के आपने मुझे प्रमाण दे दिया कि बड़े बड़े पापी व्यक्ति भी मरने के बाद यदि कथा को सुन लें तो वो भी मुक्त हो जाते हैं। परंतु महाराज अब थोड़ा सा ये बताओ कि भागवत कथा कब कब करवाई जाती है, सप्ताह विधि का थोड़ा वर्णन करो। तब सूत जी कहते हैं शौनक जी वैसे तो देखो 12 महीने में किसी भी महीने में कथा करवा सकते हैं, ये प्रमाण नहीं वही आषाढ़ मास में या माघ मास में किसी भी, क्योंकि 12 महीने भगवान ने बनाए हैं और शुभ काम करने के लिए कोई विशेष मास और मुहूर्त का प्रयोग ना करें, क्योंकि शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम करना हो जितना जल्दी हो सके करो, उसमें ना तो कोई दिन ना कोई तिथि ना कोई महीना, किसी को देखने की आवश्यकता नहीं है। परंतु फिर भी बढ़िया सा मास देख करके कभी यदि मन करे तो कथा आषाढ़ मास, श्रावण मास, पुरुषोत्तम मास, इन महीनों में यदि भागवत कथा करवाई जाए तो उससे उस कथा से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और दूसरी बात, कम से कम जब कथा का निर्णय करें तो किसी विशिष्ट वक्ता को व्यासपीठ पर बैठाएं जो बोलने में मधुर हो, प्रखर हो, जो अपनी बात को बड़ी आसानी से श्रोताओं तक पहुंचा सके। दूसरी और तीसरी बात, कम से कम 5 ब्राह्मणों का कथा में आवरण करें, कम से कम 5 ब्राह्मण। और जब कथा की तिथि निश्चित हो जाए तो अपने सभी संबंधियों को, गांव वासियों को कथा में आने का निमंत्रण दे, क्योंकि यदि एक आधे या 2, 3, 4 व्यक्तियों को कथा सुनाई जाए तो उससे उतना फल प्राप्त नहीं होता है। जितने ज्यादा लोग जनमानस कथा सुनने के लिए आते हैं उससे यजमान को उतना फल मिलता है और जनमानस का उससे कल्याण होता है। और शौनक जी जब कथा आरंभ हो जाए तो व्यास पीठ पर जब वक्ता बैठे तो केवल 7 दिन तक केवल घी पी करके कथा कहें, वक्ता भी और यजमान भी। परंतु शौनक जी ने पूछा महाराज एक बात बताओ, 7 दिन बहुत होते हैं और केवल घी पी करके कथा कहना यदि मुश्किल हो जाए तो क्या करें, कोई और भी विधान है? तो कहते हैं सूत जी भाई देखो शौनक जी, भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। भाई देखो यदि घी पी करके कथा ना कही जाए या ना सुनी जाए तो कम से कम एक समय भोजन करो, दिन में हल्का फलाहार लेकर के कथा कहो। और यदि वो भी उसमें भी कष्ट होता हो तो भोजन का कोई प्रमाण ही नहीं रखा, एक बार नहीं 10 बार भोजन करो, परंतु कथा अवश्य करवाओ, अवश्य सुनो, क्योंकि भोजनम तू बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। क्योंकि यदि भूखा रहने से कथा सुनने में, कथा कहने में व्यवधान आता है तो ऐसे भूखा रहने से कोई प्रयोजन नहीं, कोई मतलब नहीं। इसलिए आनंद से भरपेट भोजन करो, उसके बाद कथा सुनो और कथा सुनाओ। भोजनम तो बरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नौपवास वर प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। परंतु फिर भी हमारी जो परंपरा है हिमाचल में, एक समय भोजन करने के बाद हम कथा सुनते हैं, कहते हैं, तो ये अच्छी परंपरा है। बाकी तो नीचे मैदानी इलाकों में जो बाहर से वक्ता आते हैं वो खूब 2-3 समय भोजन करते हैं, भरपेट रोटी खा के फिर कथा सुनाते हैं। परंतु कथा यदि ज्यादा भोजन करेंगे दिन में तो उससे आलस्य आता है, इसलिए थोड़ा सा स्वल्प आहार लेकर के कथा कहो और सुनो, एक समय शाम को फिर भोजन करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और अंतिम बात,
सूत जी कह रहे शौनक जी, कथा जब आरंभ हो जाए तो श्रोताओं का एक परम कर्तव्य बनता है। बोले महाराज वो कौन सा? कि जब भी व्यास पीठ पर बैठा हुआ वक्ता भगवान का जयकारा लगाए तो दोनों हाथ उठा करके भगवान का जयकारा लगाएं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्यों? क्योंकि इससे कथा में एक तो हाजिरी लगती है। जैसे स्कूल में जब हाजिरियां लगती हैं ना, अब तो भगवान जाने कैसी लगती होंगी, परंतु जब जहाँ तक हमें याद है तो जब अध्यापक गुरुजी लोग हाजिरी लगाते थे तो नाम पुकारते थे, भाई फलाना राम, तो हम भी हाथ उठा करके श्रीमान जी हाजिर हैं। परंतु मान लीजिए कहीं हमारा ध्यान नहीं है, गुरुजी ने हमारा नाम कह दिया और हमने हाथ नहीं उठाया, हाजिरी नहीं सुनी, तो क्या होगा? गुरुजी रजिस्टर में लिख देंगे ए, मतलब अब्सेंट। अब हम कक्षा में बैठे तो जरूर हैं, परंतु वहां पर हमारी अनुपस्थिति लग गई है। तो इसलिए कथा में यदि आए हैं, बैठे हैं, तो जब जयकारा लगता है तो इससे कथा में हाजिरी लगती है। तो इसलिए हाथ उठा करके भगवान का थोड़ा सा उद्घोष कर लें। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है यदि थोड़ा मुंह खोल देते हैं, हाथ उठा लेते, नहीं तो पता ही नहीं चलता भाई कथा सुन भी रहे हैं या सो गए हैं। तो थोड़ा सा वक्ता का भी मन लगा रहता है, क्योंकि वक्ता और श्रोता का यदि तारतम्य टूट गया तो फिर वक्ता का भी मन नहीं करता भी किसको कथा सुना, ये तो सब सो रहे हैं। परंतु हमारी तो मर्यादा होती है 3 घंटे में, यहाँ से तो वक्ता को तो बकना ही पड़ता है। वक्ता का मतलब बकना। अब कथा कोई सुन रहा हो या ना सुन रहा हो उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम तो मर्यादा से बंधे हैं। 3 घंटे तक तो कहना ही कहना है। परंतु यदि थोड़ा सा श्रोता भी उसमें आनंद लें तो वक्ता का भी मन करता भी कितना ना सुना। और जब ये बात सूत जी ने कही तो देखो, सूत जी ने शौनक जी से कही और हरिद्वार में सनकादियों ने नारद जी से कही। तो जितने भी सभा में श्रोता बैठे थे तो सब एकदम चौकन्ने हो गए, क्योंकि सनकादियों ने कहा भी देखो जब कीर्तन होता है तो सबका परम कर्तव्य है कि सब कीर्तन में ताली बजाते हुए मस्ती से भगवान का कीर्तन करें। ये श्रोताओं का परम कर्तव्य। हम ऐसे मनगढ़ंत नहीं कह रहे हैं, साफ साफ भागवत के महात्म्य में अंतिम श्लोक में लिखा है। क्या लिखा है? प्रहलाद स्थालधारी तरलगतया चौदभकांशधारी वीणाधारी स्वर ऋषि स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत इंद्रो वादिन्यं मृदंगम जय जय शुक्रा कीर्तनेति कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूवः। जहाँ कीर्तन में सहयोग देने की बात सनकादियों ने कही तो प्रहलाद जी सबसे आगे बैठे हैं। तो प्रहलाद जी ने तालियां बजाना सबसे पहले आरंभ कर दिया। देखो प्रहलाद जी तालियां बजाने लगे, प्रहलादस्तालधारी तरलगतया। और उद्धव जी भी बैठे हैं। उद्धव जी ने अपना मजीरा निकाला और मजीरा बजाने लगे। उद्धव कांसधारी वीणाधारी स्वर ऋषि। तो महर्षि वेदव्यास जी जो स्वयं बैठे हैं उन्होंने अपनी वीणा निकाली और वीणा पर मालकोस राग अलापना आरंभ कर दिया। और सूत जी कहते शौनक जी स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। देवराज इंद्र ने अपनी मृदंग पकड़ ली, उसको बजाने लगे। इंद्रो वादिन्यम मृदंगम। इंद्र जी मृदंग बजाने लगे, अर्जुन जी राग अलापने लगे। अर्जुन जी भी बैठे हैं सभा में। और जय जय शुक्रा कीर्तने ते कुमारा। तो जो व्यासपीठ पर चारों भाई बैठे हैं, सनक सनंदन सनातन संत कुमार, इनको ज्यादा भजन कीर्तन करना नहीं आता है, परंतु जहां देखा भी देखो संगीत बज रहा है, तो उसी संगीत में जय हो जय हो जय हो के ध्वनियां लगाने लगे। तो भक्ति माता ने देखा भाई देखो इतना बढ़िया संगीत चल रहा है, गायन भी हो रहा है, वादन भी हो रहा है, नृत्य भी, गायन हो रहा है, वादन हो रहा है, परंतु कोई नाच नहीं रहा है। तो संगीत के 3 ही अंग कहे गए हैं, गायन, वादन और नृत्य। तो गाना बजाना तो खूब हो रहा है, परंतु कोई नाच नहीं रहा है। सो भक्ति माता हजारों श्रोता समुदाय के बीच में उठी
और उसी संगीत में मस्ती से ताता तैया करके नाचने लगी। बोल भक्ति महारानी की जय हो। तो उसी समय से संगीतमय भागवत की परंपरा आरंभ हो गई। बहुत सारे लोग कहते भी संगीत की वैसे भागवत में कोई आवश्यकता नहीं, बिना संगीत के ही भागवत होनी चाहिए। बस ये तो केवल एक आजकल फैशन चल पड़ा है, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रमाण है भागवत के महात्म्य का अंतिम श्लोक, गायन वादन नृत्य संगीत के 3 ही अंग है, चौथा कोई अंग है ही नहीं। तो तीनों अंग संगीत के। तो सुखदेव जी वहां पर प्रकट हुए। सुखदेव जी को लगा भी देखो इतना बढ़िया संगीत हो रहा है, तो क्यों ना इसी संगीत के बीच में भागवत के मंत्रों की व्याख्या की जाए। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठम नासत्यम रसः अतः पिबतु सद्भाग्यम मामामुञ्चर करहिचे। तो सुखदेव महामुनि ने उसी संगीत के मधुर मंगलमय रस में भागवत के श्लोकों का गायन आरंभ कर दिया। तो संगीत है शक्ति ईश्वर की, और घट घट में बसे है राम, और रागी जो सुनाए रागिनी तो रोगी को मिले आराम। क्योंकि संगीत साक्षात दुनिया में जिंदा जादू है, भगवान की शक्ति है। सांप आप सबने देखे हैं, उनके कान नहीं होते, परंतु जब बीन बजती है तो बिन कानों वाला सांप भी नाचने पर विवश हो जाता है। ये शक्ति है संगीत की। और दूसरी बात, भागवत है भगवान, और भागवत को भव औषधि कहा जाता है। मतलब जो कोई बीमार व्यक्ति होता है ना, उसको जब दवाई खिलाई जाए, दवाई बहुत कड़वी हो तो यदि रोगी ना खाए तो उसको शहद के साथ चटाई जाती है। तो मतलब भाई दवाई अपना काम करेगी और थोड़ा सा मुंह का स्वाद भी बन जाएगा मीठा। तो उसी प्रकार संगीत भी भागवत में एक शहद की तरह है। क्योंकि वैसे तो भागवत कई बार थोड़ा सा निरस हो जाता है, क्योंकि ऐसे ऐसे इसमें प्रसंग है, कई बार मन लगता नहीं है श्रोताओं का। तो इसी के लिए भागवत में संगीत की थोड़ा सा संगीत का शहद लगाया। भी थोड़ा सा जब बीच में भजन कीर्तन होगा संगीत के द्वारा, तो सबका मन भी लगा रहेगा, तो थोड़ा सा श्रोता भी मस्त हो जाएंगे, और भागवत रूपी औषधि हमारा कल्याण भी करेगी। इसलिए भागवत को भव औषधि कहा गया है, मृत्यु रोग से बचने की औषधि। बोल भागवत भगवान की जय हो। तो आइए आज वाणी के लिए ही विराम, और शेष चर्चा कल 1 बजे से 4 बजे तक। तो अच्छा लगा जितने भी आज की संख्या माताओं बहनें की आई हैं, बढ़िया पहला दिन है, बहुत बढ़िया है। इस हिसाब से तो हमको लगता भी आज पहला दिन है, तो कल तक तो यहाँ जगह नहीं मिलेगी बैठने के लिए। तो आप सबका बड़ा सौभाग्य और हमारा भी सौभाग्य होगा कि यदि पहले ही दिन ऐसी संख्या माताओं बहनों की है, तो कल से ज़्यादा बढ़ेगी तो अच्छा लगेगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नित्य प्रति आएँ और भगवान की कथा में अपने मन को गोता लगाएं। और तो ठीक कल से 1 बजे से 4 बजे तक कथा होगी, और सायंकालीन शाम को आरती 8 बजे होगी। तो बढ़िया मीठा मीठा गाने वाले हमारे भाई साहब हैं, बढ़िया गाते हैं, तो आप शाम को भी आ सकते हैं। तो कथा के बाद सभी प्रसाद ग्रहण करके ही जाएं। जितने भी माताएं बहनें आई हैं, कोई भूखा नहीं जाएगा, क्योंकि देखो अन्न का ही महत्व है। गीता में साफ साफ लिखा है कि अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से प्राणी पैदा होते हैं, और यज्ञ में यदि आए हैं तो आप बिना प्रसाद के वापस नहीं लौटेंगे। तो जैसे भी व्यवस्था हो, किसी को जल्दी हो तो फिर भी यथासंभव समय से आप अन्नपूर्णा क्षेत्र में जाकर के प्रसाद ग्रहण करें, उसके बाद ही अपने अपने घर को जाएं। तो आइए 2 पंक्तियां गा करके वाणी को विराम, उसके बाद आरती और कथा प्रसाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया,
सूरत को देखा नहीं है। तेरी मुरली सुनी है न हमने, तेरी सूरत को देखा नहीं है। तेरी मुरली सुनी है न हमने, तेरी सूरत को देखा नहीं है। अब तो दर्शन दो बांके बिहारी, अब तो दर्शन दो बांके बिहारी। ओ प्यारे मोहन हो कृष्ण मुरारी, प्यारे मोहन हो कृष्ण हरि सेवा मुरारी। करते हरि बोल। मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। बोलिए मुरली वाले भगवान की। जय हो। आँख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। आँख वालों ने देखा है तुमको, कान वालों ने तुमको सुना है। देख सकता है तुमको वो इंसान, देख सकता है तुमको वो इंसान, वो जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। हरि सेवा करते हैं हरि वाले हो बोल। कृष्ण कन्हैया, उस जगह तेरी चर्चा नहीं है। वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। ओ यमुना के तट पे सांवरिया, तेरी राधा निहारे डगरिया। ओ यमुना के तट पे सांवरिया, तेरी राधा निहारे डगरिया। मत राधा को इतना सताओ, मत राधा को इतना सताओ, अपनी प्यारी को दर्शन दिखाओ। अपनी प्यारी को दर्शन दिखाओ। आइए सभी मुरली वाले हो कृष्ण कन्हैया, वाले हो कृष्ण कन्हैया। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। तेरी चर्चा नहीं है। किस वाले हो कृष्ण कन्हैया, किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। किस जगह तेरी चर्चा नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय हो। श्री कामाक्षा मैया की। जय हो। श्री नाग मुनि महाराज की। जय हो। श्री कालवी नाग महाराज की। जय हो। आज के आनंद की। जय हो। जय जय श्री राधे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को
नव ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। ये जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों